बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो है उनकी गिरफ्तारियां डल चुकी हैं। दो केसेस हैं, उसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। और सनम जावेद जो हैं उनकी 14वीं मरतबा आज गिरफ्तारी डली। वो क्या मामला है वो भी आपके सामने रखते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नई तहरीक का ऐलान आज कर दिया और कल उसके खदोखाल कुछ सामने आ जाएंगे। उसके ऊपर भी बात करते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं और ये तहरीक जो है वो अब किसके ख़िलाफ़ जारी यानी शुरू करना चाहते हैं, और हमारे जो इस वक्त इदारे हैं उनकी क्या सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से बात करते हैं। मेरे लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल ये रही कि इमरान खान साहब के 4 मुकदमात थे जिनमें उनको सज़ा हुई थी और वो अडियाला जेल में सज़ा काट रहे थे। एक केस ख़त्म हुआ तो 3 में उनकी सज़ा बरकरार रही, वो जेल में रहे। फिर दूसरा ख़त्म हुआ तो 2 बरकरार रहे, यानी 2 की वजह से वो जेल में रहे। फिर तीसरा जो है वो मुअत्तल हुई। उसके बाद एक मुकदमा बच गया था तो वो उसकी सज़ा काट रहे थे और जेल में थे, और वो था इद्दत केस। अब असल नुक्ता जिससे जो परेशानी का सबब बना वो ये है कि इद्दत केस का जो मरकज़ी अपील का फ़ैसला आने से पहले, यानी अभी उसका फ़ैसला आना था, और फ़ैसला आने से पहले जितने भी लोगों से गुफ्तगू हुई वो ये थी, सबका एक ही पॉइंट था कि चाहे वो इससे उनको रिहाई मिल भी जाए तो वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर यहाँ तक बात कर रहे हैं कि अगर वो 2025 में भी बाहर आ जाएँ तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अब बात यह है, मैं सहाफ़त का तालिब इल्म भी हूँ और पाकिस्तान का शहरी भी हूँ, कुछ थोड़ा बहुत कानून को भी समझते हैं, जानते हैं। अब ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल इस लिहाज से है कि मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म, उसके बारे में गली का, मोहल्ले का और दुकान वाला सब की राय थी कि अगर वो इससे बरी भी हो जाते हैं, यानी कि जो आखिरी मुकदमा था, लेकिन उनको जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। अब लेकिन उनको जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा, ये वाली बात कानून और आइन के मुताबिक तो मुझे कोई समझ नहीं आती। यानी आप फिर इसको उर्फ़ आम में ये कह सकते हैं, अगर उन्हीं लोगों के साथ जो ले मैन हैं, जो अवाम हैं, अगर उनसे बात करें तो वो उनका यही मौक़िफ़ होता है कि हुकूमत और रियासत का ये फ़ैसला है कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर नहीं आने देना, चाहे जो भी हो जाए। अब चाहे जो भी हो जाए का मतलब ये होता है कि ये कानून से हट के चीज़ें हैं सारी। अब बात ये है, अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई जज फैसला देता है, यानी मैं आपको तासुर की बात कर रहा हूँ, ये बड़े अफसोस का मकाम है हमारे लिए बतौर एक रियासत। अगर कोई जज इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला देता है तो उसके बारे में क्या कहा जाता है, ये बहादुर जज है, इसने दबाव कबूल नहीं किया। जजों की एक कैटेगरी तो ये हो गई जिसके ऊपर आज बात हो रही है आज के दिन। दूसरा, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला देता है तो उसके बारे में क्या कहा जाता है, ये जी दबाव कबूल कर लिया है, ये जी डर गया है। अब यार क्या अफसोस का मकाम है हमारे लिए बाहैसियत एक मुआशरा इस मॉडर्न ज़माने में कि अगर एक जमात के लीडर और उसके दीगर लोगों के बारे में एक जज फैसला करता है, सेक्शन ऑफ जजेस, आप इसमें हाई कोर्ट ले लें, आप इसमें ट्रायल कोर्ट ले लें, या आप इसमें सुप्रीम कोर्ट ले लें। क्या हशर हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। कल रावलपिंडी के अंदर एहतजाज हुआ है नून लीग के एक MNA की जानिब से, उनके जो वर्कर्स हैं और ये वो फैसले के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एहतजाज हो रहा था जी। यानी कि आपने आपकी जो अदलिया है, जो जजेस हैं जिन्होंने इंसाफ फराहम करना है, उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है कि एक वो है जो दबाव कबूल कर रहे हैं और एक वो है जो दबाव कबूल नहीं कर रहे। यानी कि इंसाफ नाम की कोई चीज़ ना हुई, फिर दबाव वाले और बगैर दबाव वाले। हो सकता है मेरिट के ऊपर फैसला हो किसी की बरियत का या किसी को बरकरार रखने का, लेकिन अब ये अदालती निज़ाम के ऊपर और मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के ऊपर ये जो सवालात आ रहे हैं, मैं इन सबको बेजानी कहता। ये डिबेट अगर हो रही है तो उसकी वजूहात अपनी जगह मौजूद हैं। सबसे बड़ी वजह आपके सामने है, 6 जजेस का जो ख़त था उसमें क्या है, वो यही कहा गया। और जब उन्होंने 6 जजेस ने ख़त लिखा, उन्होंने कहा कि जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए, बाकी तमाम जज साहिबान जो दीगर इलाकों के हैं उनसे भी पूछा जाए उनके क्या मामला थे, लेकिन वो कन्वेंशन तलब नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया उसके बाद क्या कुछ डिबेट नहीं हुई, वो सारा आपके सामने है। यानी ये आपके सामने आ गया अदालती निज़ाम, जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, जो इस वक्त निज़ाम हरकत में है, उसकी वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं वो मैं आपके सामने वो रखने की कोशिश कर रहा हूँ। बुनियाद फराहम की इमरान खान के लिए, यानी लोगों की ये बात कि इमरान खान जेल से बाहर नहीं आएगा चाहे उसकी सज़ा ख़त्म हो जाए, यानी ये तो फिर मावराए आइन और मावराए कानून बात हो गई। और इस लेवल तक वो डीप रूटेड हो चुकी है कि आम पब्लिक, जनरल पब्लिक, उनको भी ये परसेप्शन पता चल गई है। और फिर वैसा ही हुआ कि इद्दत की वो जो था वो ख़त्म हुई, उनका फैसला मुअत्तल हुआ, लेकिन फौरी तौर पे दूसरी एक यानी आ गया केस मौजूद था अपनी जगह पे। मैं केसेस को भी गलत नहीं कह रहा, यानी अगर आपका इंसाफ, निज़ाम इंसाफ जो है और जो इंसाफ के तकाजे हैं वो सारे प्रिडिक्टेबल हो जाएं तो फिर आप उसको इंसाफ कैसे कहेंगे। यानी आप पहले ही प्रिडिक्ट कर लें कि ये फैसला होगा तो फिर निज़ाम इंसाफ की ज़रूरत क्या है।
फिर पंचायती निज़ाम ठीक है, लोग अपने मसले खुद हल कर लें। अदालत कोई इंसान तब जाता है जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट तब जाता है जो काजी वक्त हैं सबसे बड़े, उनके बाद तो फिर अल्लाह की अदालत ही है। अब ये बुशरा बीबी और इमरान खान साहब 9 मई के मुकदमात में उनको गिरफ्तारी तो डल गई। आज पुलिस की 12 रुकनी टीम पहुंची अडयाला जेल, उनसे तफ्तीश भी की। अब वो जो 3 मुकदमात जिनका मैंने गुज़श्ता व्लॉग में जिक्र किया था, उसमें यही अर्ज़ की थी कि वो अबूरी ज़मानत जो थी वो अदालत ने मनसूख कर दी। मैंने आपको ये कहा था कि वो फैसला बहुत सख्त है जज साहब का, अगरचे उस फैसले को चैलेंज कर दिया गया लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन उसमें गिरफ्तारी डल चुकी। आज 12 रुकनी टीम अडयाला जेल पहुंची और इमरान खान साहब से 9 और 10 मई के जो वाक़यात थे, जो कुछ उनके पास अभी मौजूद है मटीरियल, वो एविडेंस, उसके मुताबिक उनसे तफ्तीश हुई। लेकिन इससे कबल इसी मुकदमे की एक और बात कि कल इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के ज़रिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेशी भी होगी। तो अब देखते हैं वो मामला तस्वीर लीक होती है या नहीं होती है, क्या मामला बनता है, या पेशी उनकी हो भी पाती है या नहीं हो पाती। बहरहाल कल उनकी वीडियो लिंक के ज़रिए फिर दोबारा पेशी होगी। इसी तरह वफाकी हुकूमत जो है, उसके पहले आपको मैं ये बता दूँ दूसरा क्या था। दूसरा था तोशा खाना का नया रेफरेंस, यानी तोशा खाना 2। अब वो कुछ ऐसे तहाइफ हैं, यानी आपने एक पूरा मुकदमा बनाया, उसको चलाया, उसमें सज़ा हुई, वो ख़त्म हुई, फिर उसके बाद अब एक और रेफरेंस आ गया। और वो रेफरेंस मैं दोबारा ये अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं कतई तौर पर ये नहीं कह रहा कि ये मुकदमात नहीं होने चाहिए। मुकदमा अगर है तो किसी के ख़िलाफ़ भी हो, मुकदमा ज़रूर बनना चाहिए। लेकिन अगर ये सारी सूरत हाल प्रिडिक्टेबल हो और लोगों को पता हो, तो फिर उसमें मेलाफाइडी और बदनीयती जो है वो उभर के सामने आ जाती है, जिसका बारहा हर जगह तस्करा हो रहा है। और वो इंतहाई अफसोसनाक और मैं कहता हूँ शर्मनाक है हमारे लिए। उसकी वजह यह है कि एक टर्म आप सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ, ग्लोबल विलेज। आज अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ, पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे पे, कोने कोने पे खबर पहुंच गई है, वाक़या हुआ अमेरिका में। तो आपके यहाँ जो कुछ होता है, दुनिया सबके यहाँ पे एम्बेसीज भी हैं, वो देखते हैं मामलात, वो अपनी मुल्कों को रिपोर्ट भी करते हैं। सारी दुनिया देख रही है कि हमारे मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, अदालतों के अंदर क्या हो रहा है, मुकदमात की सूरत हाल क्या है। अब सनम जावेद वाले वाक़े पे मैं आता हूँ, उसके बाद नया रेफरेंस बन गया जी। कुछ तहाइफ ऐसे हैं, कोई 10 की तादाद बताई जाती है, वो जो गलत तरीके से लिए गए और फिर बेचे गए, यानी उसका रेफरेंस तैयार हो गया। आज वफाकी हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि इनका जेल ट्रायल होगा, यानी कि जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो अब ये मुकदमा जो है वो उसका आगाज़ होगा, उधर से उनकी तफ्तीश शुरू हो गई, वो 9 मई वाले जो 3 हैं। तो यानी कि लोगों का ये इंप्रेशन कि इमरान खान साहब चाहे उनके ये मुकदमे ख़त्म हो जाएं, जेल से बाहर नहीं आएंगी, यानी जेल में रखने के लिए मुकदमात बनाते जाएं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आप पब्लिक पल्स, मैं इसके ऊपर नुक्ता आपके सामने बाद में रखता हूँ कि आप मुझे ये बता दीजिए कि 8 फरवरी से पहले और 9 मई के बाद या उससे पहले चले जाएं, जो भी प्लान बना, जैसा भी प्लान बनाया गया, क्या उसका कोई नतीजा मिला? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को पिट गई? नहीं जनाब, वो बिल्कुल नहीं पिटी। उसने आपको हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। आज आप देख लें, ईवान के अंदर सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मखसूस नशिस्तें उनको दे दें, डायरेक्टली इलेक्टेड लोगों में सबसे ज़्यादा नंबर फिर भी उनका है। जब बल्ले का निशान भी छीन गया, सारा कुछ हो गया, यानी कोई एक हदफ मुझे नहीं लगता हासिल हुआ, बावजूद इसके कि उनका लीडर जेल में था। उनकी सारी टॉप टियर लीडरशिप जो है वो भी पाबंद सलासल थी, अंडरग्राउंड थी, आज भी अंडरग्राउंड है। और अब जो कुछ उनके साथ इस वक्त हो रहा है वो भी सूरत हाल आपके सामने। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। साहबजादा अमीर सुल्तान, वो MNA है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अगवा हो गए, लापता हो गए। यानी MNA जिसने कानून साजी करनी है मेरे लिए, आपके लिए, मुल्क के लोगों के लिए, MNAs ही मिलके ईवान बनाते हैं, नेशनल असम्बली बनाते हैं, वो अगवा हो गए हैं जनाब। हमारे जो हिस्से की, हमारे लिए जो कानून साजी बनाते हैं, अगर वो महफूज नहीं है तो फिर हम किस किस्म का मुआशरा हैं? ये सवालिया निशान अपनी जगह पे। पहले का कोई हदफ हासिल नहीं हुआ, हदफ कोई हासिल नहीं हुआ, उल्टे पड़े सारे। फिर उसके बाद एक नई गेम है, जारी है, लेकिन उसको कौन फेस कर रहा है? मैं, पब्लिक, सारी लोगों के अंदर जाके हालत तो चेक करें लोगों की है क्या। निज़ाम अपनी जगह अपना, यानी मैं क्या सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहरहाल ये मामला जो है वो अपनी जगह जारी है। अब आ जाए जनाब सनम जावेद, 16वीं मरतबा उनको गिरफ्तार किया, गालबन 16वीं या 14वीं मरतबा उनको गिरफ्तार किया गया। आज कल गुजरांवाला की अदालत ने वहाँ से वो बरी हुई, वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस पहुंची, गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके इस्लामाबाद ले आए और FIA का मुकदमा बना। आज वो जनाब जो अदालत है उसने मुकदमे को डिस्चार्ज किया, उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया। इस वक्त 14 माह और 4 दिन की वो जेल काट चुकी हैं, 14 माह और 4 दिन। आज उनको फिर मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। ये वही मैंने जो अभी इमरान खान साहब के मामले की सारी बात बताई, यानी आपने अगर नताइज अखज़ किए हुए हैं कि ये नतीजा है, अब इसको इम्प्लीमेंट करना है, वो किसी भी तरीके से करें, तो ये वाला मामला हो रहा है।
तो रियासत मतलब बड़े अफसोस के मकाम है, यानी समझ नहीं आती। मुझे शिकवा है हमारे सियासतदानों से। वो किस लिए है? आप पिछला दौर उठा के देख लें, इमरान खान साहब लाडले थे, बाकी ज़ेर इताब थे। इमरान खान साहब की हुकूमत थी, आज ये लाडले हैं हाइब्रिड प्लस, और इमरान खान साहब जो है वो ज़ेर इताब हैं, लेकिन आपस में बात नहीं करेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे, बारी बारी कंधा देंगे, आदाफ हासिल होंगे, यानी आपको हुकूमतें मिल जाएंगी, वजारतें मिल जाएंगी, प्रोटोकॉल्स मिल जाएंगे, भाड़ में गई कारकर्दगी, भाड़ में गई आपकी तरक्की, सारा कुछ। लेकिन बारी बारी ये जिहाद कर रहे थे, ये जो आज हुकूमत में बैठे हैं सारे अलम बुलंद किए हुए थे, और तहरीक इंसाफ शादियाने बजा रही थी, ओ जी बाजवा साहब से बेहतर कोई बंदा नहीं है, मेरी अपॉइंटमेंट बिल्कुल ठीक है, मैंने इनको भी ठीक लगाया, मैंने इनको भी ठीक लगाया, अगर ये लोग गलत कह रहे हैं तो मैं। वो हवा के घोड़े पे सवार थे, आज ये हवा के घोड़े पे सवार हैं और वो जेल में, उस वक्त वो जेल में थे। आपस में बात नहीं करनी, कोई ऐसा मिनिमम एजेंडा सेट कर लें। इस कौम के ऊपर 25 करोड़ लोग हैं जिनके ऊपर ज़िंदगी इस वक्त तंग हो गई है, परेशानियों का आलम, उनका खाने के लाले पड़े हुए हैं लोगों को। आप कॉस्मेटिक्स के साथ कब तक हम अपने ये जो दाग धब्बे हैं इनको छुपाएंगे? ये छुप नहीं सकते, लेकिन निज़ाम बदस्तूर उसी तरफ जारी है, सारा कुछ चल रहा है। यानी समझ से बालातर है कि हम कौन से नताइज अखज़ करना चाहते हैं। अब तक का जो सबक ये है हमारी 76-70 साल की हिस्ट्री का, चाहे उसमें आपका 71 का वाक़या भी आ गया, उस सब के बावजूद अभी तक हमने कोई सबक नहीं सीखा। इसलिए हम यानी रुसवा भी हो रहे हैं। आज क्यों हमें भीख मांगनी पड़ती है? सऊदी अरब से, UAE से भीख मांगते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, वज़ीर आज़म मुँह से कहने पे मजबूर हो जाता है कि मैं पैसे मांगने नहीं आया। यानी कि आपका इंप्रेशन, आपके अंदर से आवाज़ आई कि लोग हमें देख के ये समझते हैं कि ये पैसे मांगने आए होंगे। क्या हैसियत है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है, मैंने जो आपको बताया, इदारों के मामलात, निज़ाम इंसाफ आपके सामने है मामलात, और हुकूमत रियासत क्या कर रही है वो आपके सामने है, सारा कुछ रिपोर्ट हो रहा है। हम क्यों घुटने टेकते हैं IMF के आगे? इसलिए टेकने पड़ते हैं कि उनको पता है इसके बगैर गुजारा नहीं है। देते हैं आपको सख्त तरीन शराइत और वो इम्प्लीमेंट होती हैं। 3700 अरब से जायद के इजाफी टैक्सेस हैं इस दफ़ा के, 3700 अरब रुपए से जायद इजाफी टैक्स, यानी पिछले बजट से, यानी उन्होंने जो हदफ रखा था उसमें 3700 अरब रुपए से जायद का इजाफा किया गया। वो मुझसे आपसे रिकवर होगा, ये बिजली के बिलों से होंगे, ये पेट्रोल से होंगे, ये घी से होंगे, ये दाल से होंगे, चीनी से होंगे, सारी चीज़ों से पे होंगे। लेकिन निज़ाम जो है वो बदमस्त हाथी की तरह चढ़ा हुआ है, इनकी आपसे जंग ख़त्म नहीं होगी। इमरान खान साहब से भी यही शिकवा है। इमरान खान साहब जेल काट रहे हैं, यहाँ एक सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है कि यहाँ सब कुछ इमोशंस के साथ चलती है। आप अपनी मूवीज़ को उठा के देख लें, आपकी सबसे हिट मूवीज़ वो होंगी जिसके अंदर इमोशंस का एलिमेंट होगा। फिर आप आ जाएं जनाब, आप अपना म्यूज़िक सुन लें, गाने देख लें, उसमें भी इमोशंस वाला म्यूज़िक जो है वो एवर लास्टिंग होगा। तो कौम भी इमोशनल होती है, और जो जिस वक्त ज़ेर इताब होता है कौम की हमदर्दी उसके साथ हो जाती है। इमरान खान साहब ज़ेर इताब हैं, सारी कौम की हमदर्दी उनके साथ है। और जो कुछ हो रहा है इससे मैं ये समझता हूँ, मेरा ये नाकिस राय में, इससे उनको नुकसान कोई नहीं पहुँच रहा, उनको फ़ायदा है। इमरान खान सिर्फ जेल के अंदर बैठे रहे ना तो उनका बाकी सारा काम खुद ब खुद हो रहा है। आज अगर 6 महीने की हुकूमत यही वाले इन्हीं कंडीशंस के अंदर उनको दे दें, ज़मीन बोस हो जाएगी उनकी सारी पॉपुलैरिटी 6 महीने के बाद, क्योंकि कहाँ से दरख्तों पे तो नहीं लगा हुआ, यही सारा काम आपको करना पड़ेगा जो ये कर रहे हैं। तो ये अपनी जगह मौजूद है। तो ये हमदर्दी का एलिमेंट जो इक़दामात हुकूमत और रियासत के हैं, इससे मैं कतई तौर पर ये नहीं समझता कि उनकी पॉपुलैरिटी या लोगों की उनकी तरफ जो हमदर्दी है उसमें कोई कमी आएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब ये सारे इकट्ठे हो जाएँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब का मौक़िफ़ आपके सामने है और ये 6 जमाती इत्तेहाद आपके सामने है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओवरऑल जो माहौल बना हुआ है सारा, अगर ये इकट्ठे हो जाएँ तो कौन सा IMF और कौन सी कारकर्दगी, कौन से कर्जे, कौन सा SIFC, कैसे वो नताइज अखज़ होंगे? मतलब कितने लोगों को जेल में डाला जाएगा? क्या सूरत हाल है और किस तरफ हम बढ़ रहे हैं? तो ये बड़ी परेशान कुन है। जो मुल्क के अंदर रहने पे मजबूर है, जिसके पास ऑप्शन कोई नहीं कि वो मुल्क से बाहर जा सके, उनको जीने तो दोए हैं, उनको जीने का तो मेरा ख्याल है यहाँ तो यानी श्रिंक हो रही हैं सारी चीज़ें। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सनम जावेद वाले, अगर उनकी सज़ा बनती है फांसी पे लटकाएं कानून के मुताबिक, लेकिन ये जो अजियत का और प्रिडिक्टेबिलिटी है कि यानी पता चल जाए कि बस नहीं आने देना, नहीं आने देना तो नहीं आने देना, ये वाला काम जो है ना ये बड़ा तशवीशनाक है। इससे मुझे नहीं लगता कि कोई नताइज जो है वो अखज़ होंगे। बड़ा मुश्किल होता जा रहा है लोगों का यहाँ पे जीना, ना उनको उस लेवल पे लेके जाएं कि वो आज खुद बाहर निकल आएँ, फट पड़ें। ये अभी बिल्स आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इंतज़ार है। आज उन्होंने एक नई तहरीक का ऐलान कर दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान क्या किया, उसका खतोखाल जो है वो कल बता देंगे रऊफ़ हसन साहब। अब वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन, मैंने सुप्रीम अदालती महाज की बात कर ली, पार्लिमान की जो है वो मैंने बता दिया, एक MNA जो है वो अगवा है, उनका पता कोई नहीं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये भी कहना है
कि उनके एक MNA के उनके एक लीडर के साहबजादा 15-16 साल बताया जा रहा है, ये उम्र है उसकी, उसको पकड़ के ले गए, अगवा करके टॉर्चर किया जा रहा है और उसकी जो चीखों की आवाज़ें हैं वो फैमिली को सुनाई जा रही हैं। ये इनका दावा है, ये हमारा निज़ाम है, ये सूरत हाल है सारी। अब इसमें से क्या हम मस्बत यानी उम्मीद को तो ज़िंदा रहने दें। वो कहा जाता है अंग्रेज़ी में, होप इज़ द बेस्ट फिजिशियन। होप इज़ द बेस्ट फिजिशियन तब होगा जब हो, उसको कायम तो रहने दें, बाकी तो रहने दें। अब हुकूमत, मैं हैरान हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी हुकूमत के अंदर बैठी है, उन्होंने भुगत लिया, फिर नून लीग खुद भुगत चुकी, रिसेंटली भुगता है, लेकिन आज वो उसी जगह पे कायम है। इमरान खान साहब कहते हैं मैंने बात ही नहीं करनी इनसे, मैंने तो उधर बात करनी है। इल्ज़ाम भी उन्हीं पे लगाते हैं, मुज़ाकरात भी उन्हीं से करने हैं, इलेक्शन भी उन्हीं से चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन कराए, मुल्क बचाना है। तो ये कल बात की है खान साहब ने, परसों। पब्लिक जो है वो अल्लाह के आसरे पे है। खुदा को तभी रहम आता है जब नीचे हमको रहम के काबिल अपने अमाल भी कर लें। अमाल जो हमारे हैं वो तो अल्लाह ही हाफिज़ है। तहरीक का मैं आपको अर्ज़ कर रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अभी तहरीक का ऐलान कर रही है। ऐलान आज उन्होंने कर दिया और कल उसके खदोखाल बता देंगे। मुतालबा उनका क्या है? उनका मुतालबा यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया मखसूस नशिस्तों वाला, उस फैसले का जो जुर्म है वो है फ्रॉड इलेक्शन, और जो उसका मुजरिम है वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके हवारी। और हमारा मुतालबा है, तहरीक इंसाफ कह रहे हैं, हमारा मुतालबा है कि इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाया जाए और ये सारे मुस्ताफ़ी हों। अब उनके खिलाफ एहतजाज लॉन्च होगा। अदालतों का मैंने बता दिया, फैसला आया पंजाब रावलपिंडी के अंदर, यानी कि और बाकी लीडर साहिबान जो हैं, इवन ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है, हनीफ अब्बासी साहब का बयान है और दीगर लोगों के बयान हैं, वज़ीर कानून का बयान है, सख्त बयान आए उनके बड़े अदालत के फैसले के हवाले से। और फिर एहतजाज भी हो गया। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आ गया कि इनके खिलाफ तहरीक शुरू होगी। ये हमारे इदारों के हालात हैं, ये हमारा निज़ाम है। और हमें शिकायत ये है कि बिजली महंगी है, आटा महंगा है, घी महंगा है। जब आपका ये ऊपर का निज़ाम जब तक ठीक नहीं होगा उस वक्त तक ये चीज़ें तो नीचे, ऊपर वालों की अपनी जंग ख़त्म होगी तो नीचे वाली जंग का कहीं कोई ख्याल आएगा। तो वो जंग जारी है, देखते हैं कि ये मामला और सिलसिला कब तक जारी रहता है। नाउमीदी हरगिज़ मेरा मकसद नहीं है कि आप मायूस हों या ना उम्मीद हों। ये एक नोहा है जो मेरा ख्याल है 76 साल से मुसलसल बारी बारी हर कोई पढ़ता आ रहा है, तारीख देखते आ रहे हैं, पढ़ें भी तो आपको नज़र आता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रावलपिंडी की मैंने तकरीर सुनी, कोई रेफरेंस मैंने निकालना था, बहुत पुरानी तकरीर है उनकी, तो खैर शहादत को बड़ा टाइम हो गया। उस तकरीर के अंदर जो हालात वो बता रहे थे मुल्क के, मुझे लगता था कि ये आज के दिन के लिए हैं। उस वक्त भी यही हालात थे, आज भी यही हालात हैं। बहरहाल अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे रहम करे, हमारे हाल पे भी रहम करे। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।